हेलो एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। ये वीडियो भाई देखो, मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, मैं थोड़ा सा बीमार चल रहा हूँ, तो आवाज़ हो सकता है आपको थोड़ी अजीब लगे, तो उसको इग्नोर करना, थोड़ा समझ लेना। ये वीडियो है जी, जो ग्रुप डी में कर्मचारी लगे थे 2018 वाली भर्ती में, 18,218 कर्मचारी। अगर आप उनमें से हो तो इस वीडियो को देख लेना। और भाई बीच में खांसी भी आ सकती है तो वो इग्नोर कर देना। देखो, वीडियो बनानी मजबूरी है क्योंकि इंपोर्टेंट वीडियो तो समझाना जरूरी है आप लोगों को। चीफ सेक्रेटरी वेबसाइट के ऊपर पे नोटिस आया है, एक ट्रांसफर ड्राइव डिपार्टमेंट चेंज करो, ट्रांसफर दोनों चीजें। उस उसका एक ड्राफ्ट आया था, अब वो फाइनल कर दिया गया है, तो उसका नोटिस आ गया भाई आपके डिपार्टमेंट चेंज कैसे होंगे। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, आपके सामने मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात भाई, अपनी एक यूनियन है, ग्रुप डी संघर्ष विकास समिति, रजिस्ट्रेशन नंबर 1209, और मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ, प्रदेश महासचिव। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, यूनियन से जुड़ो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है टेलीग्राम का। टेलीग्राम पे 4800 कर्मचारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्रुप डी के। आप भी अगर नहीं जुड़े हो तो उसमें जुड़ो, और वहां से आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ पाओगे। यूनियन को सहयोग करोगे, प्रमोशन की आवाज उठाई जाएगी। ये जो काम है ये भी यूनियन के स्तर पर हुआ है। यूनियन ने अपना पूरा जोर लगाया, कई बार हम जाके एसीएस से मिले, एचआरडी में, जब जाके ये काम हुआ है। अब मुद्दा होगा प्रमोशन, तो उसके लिए आप जुड़ो यूनियन के साथ। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, अदरवाइज नुकसान आप लोगों का है, ध्यान रखना इस बात का। देखो, ये जो 25 तारीख का नोटिस है, और सभी एसीएस को, सभी डिपार्टमेंट के हेड को, सभी डीसी को, सॉरी डिविजनल कमिश्नर को, सभी डिप्टी कमिश्नर को भेजा गया है। इसमें क्या है, ट्रांसफर ड्राइव फॉर ग्रुप डी एम्प्लॉय हु आर कवर अंडर ग्रुप डी एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट कंडीशन एक्ट 2018, जो इस एक्ट के अंदर आते हैं। मतलब इसमें भाई बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम, वो इसमें कवर नहीं होंगे क्योंकि वो कॉमन कैडर में नहीं है। ये आया लेटर एचआरडी कॉमन कैडर ब्रांच 1, जो कॉमन कैडर के अधीन आती है। मतलब जो सरकार के किसी विभाग में काम करते हैं, कोई बोर्ड में काम करता है, निगम में काम करता है, वो इसमें कवर नहीं होंगे, वो अपने डिपार्टमेंट के रूल को फॉलो करेंगे। यहाँ पे डिपार्टमेंट का रूल फॉलो नहीं होता है इस वाले एक्ट के अंदर। इसमें जो है, जो चीजें मैं बताता हूँ आपको, डायरेक्ट पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैंने पढ़ लिया इसको, जो आपके काम की बात है वो बताऊंगा। ये एक फाइनलाइज ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है, ये ट्रांसफर पॉलिसी आगे भी आएगी। यहाँ पे लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज फाइनलाइज द ट्रांसफर ड्राइव पॉलिसी। मैंने आपको कहा ना, ड्राफ्ट आया था, अब फाइनल रूल बना दिए हैं, तो ये फाइनल ट्रांसफर ड्राइव पॉलिसी है, जो आगे भी काम आएगी और अब जो कर्मचारी उनके लिए भी काम आएगी। इसी से ट्रांसफर होंगे, इसी से आपके जो है डिपार्टमेंट चेंज हो गई। अब देखो, इसका नंबर 1 पॉइंट क्या कहता है, बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि इस ट्रांसफर ड्राइव का ऑब्जेक्टिव और इसका बैकग्राउंड क्या है। तो इसमें मेनली ये कहा है, 18,000 कर्मचारी भर्ती हुए थे, और भाई कुछ पोस्टें ऐसी हैं ग्रुप डी के कर्मचारी वहां पे अपना परफॉर्मेंस देने में डिफिकल्टी महसूस कर रहे थे अपनी ड्यूटी के प्रति। तो उन कर्मचारियों को, और कुछ कर्मचारी भाई अपने होम टाउन से दूर थे, इन सबको देखते हुए निर्णय लिया सरकार ने, भाई ट्रांसफर ड्राइव जो है ना, एन अपॉर्चुनिटी सभी ग्रुप डी कर्मचारियों को दी जाए जो कॉमन कैडर में आते हैं। ध्यान है ना, जो कॉमन कैडर में आते हैं उनको ट्रांसफर या एडजस्टिंग उनके ऑफिस के नियर बाई या होम टाउन के नियर बाई और सुटेबल पोस्ट पे उनको दिया जाएगा। ये इसका ऑब्जेक्टिव और इसका बैकग्राउंड है। दूसरा ये कह रहे हैं कि द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ट्रांसफर, इसका मुख्य उद्देश्य ये है, टू रिमूव हार्डशिप ऑफ एम्प्लॉय रिगार्डिंग देयर स्टेशन ऑफ पोस्टिंग एंड ऑल्सो एडजस्टमेंट ऑफ देयर पोस्ट अदर देन द पोस्ट ऑन विच दे हैव डू नॉट डीम देमसेल्फ फॉर इफ इट फॉर अपॉइंटमेंट। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य ये है भाई, कर्मचारी को नजदीक जो पोस्टिंग दी जाए, ठीक है, होम टाउन वगैरह के आसपास पोस्टिंग दी जाए, और वो जिस पोस्ट के ऊपर फिट हो वहां पर उसकी अपॉइंटमेंट की जाए। यहाँ का लिखा है, फॉर दिस पर्पज ईच एम्प्लॉय विल हैव टू सिलेक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट, हर कर्मचारी 3 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेगा जहां पर वो अपना ट्रांसफर करवाना चाहता है। 3 डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस देगा, भाई मैं इन 3 डिस्ट्रिक्टों में सुटेबल हूं जाने के लिए। वो होम डिस्ट्रिक्ट भी रहेगा, उसके आसपास की डिस्ट्रिक्ट भी रहेंगे। और उस कर्मचारी को अगर वो पोस्ट भी चेंज करवाना चाहता है, ध्यान देना, अगर पोस्ट चेंज नहीं करवानी तो उसको नहीं करना है। जिसको केवल ट्रांसफर करवाना है वो केवल ट्रांसफर करवाएगा, जिसको दोनों काम करवाना है, पोस्ट भी चेंज करनी है, ट्रांसफर भी करवाना है, वो ये बी वाला पॉइंट भी पड़ेगा। क्या है कि आप लोगों को, जो भी कर्मचारी पोस्ट चेंज करवाना चाहता है, उसको 50, मैक्सिमम 50, जरूरी नहीं है पूरी 50, आप एक भी भर सकते हो, दो भी, मैक्सिमम 50 पोस्ट वो भरनी है जहां पर आप अपने आप को ये कहते हो कि मैं इस पोस्ट के लिए फिट नहीं, मतलब जिस पोस्ट पर आपको नहीं जाना, वो
मैक्सिमम 50 पोस्ट आप सिलेक्ट करोगे। आप 20 भी कर सकते हो, 30 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो कि भाई ये 2 पोस्ट ऐसी है जहां पर मैं नहीं जाना चाहता, तो मैक्सिमम 50 कर सकते हो। ये वो नहीं है जहां जाना है, ये वो है जहां नहीं जाना, जिस पोस्ट पे काम नहीं करना, वो 50 पोस्ट है मैक्सिमम। अगला सी पॉइंट क्या कहता है, इन दिस ड्राइव, यहाँ पे क्या है कि जो भी ट्रांसफर हो किसी भी इंप्लॉय का, अगर इन तीन जो डिस्ट्रिक्ट भरेगा, प्रायोरिटी बेसिस पे उसका ट्रांसफर होगा। लेकिन वहां पर डू नॉट ट्रांसफर हिम टू द पोस्ट विच इज नॉट रेडी टू वर्क, यानी कि इस ड्राइव के द्वारा एक एफर्ट्स लगाया गया है भाई, ठीक है, एक एफर्ट्स है कि उसकी प्रायोरिटी बेसिस पे हम उसका जो है ना भाई एक डिस्ट्रिक्ट से जो उसका कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट में से दे दे, ठीक है, और जहां पे वो नहीं जाना चाहता वो उसका हम कंसीडर करें भाई इस पोस्ट पे नहीं जाना चाहता। लेकिन पांचवें पॉइंट में, ई पॉइंट में क्या लिखा चौथे में, कि इस चीज की गारंटी नहीं है, ध्यान देना भाई, इस चीज का गारंटी नहीं है कि जो डिस्ट्रिक्ट की चॉइस आपने भरी और जो पोस्ट आपने अवॉइड की, यानी कि जिस पोस्ट पे आप नहीं जाना चाहते, तो वो सारी चीजें आपकी हो, ये आप राइट नहीं मानने में अपना कि हमारा अधिकार नहीं है ये। तो इस चीज के लिए सरकार ने कहा है कि जो पोर्टल पे आप करोगे भर दीजिए, लेकिन दोनों चीजों का हो ही हो, 100% हो, ये आप अधिकार नहीं कह सकते। बाकी डरना मत, हो जाएगा आपका, पोस्ट भी बदल जाएगी और ट्रांसफर भी हो जाएगा, पोस्टें खाली है। तो ये लिखना जरूरी होता है, सरकार अपना बचाव भी करती है। कल को एक बच्चा केस कर दे कोई, किसी सरकार ने हमें मौका दिया और हमारा हुआ नहीं, तो सरकार इस चीज को क्लियर करके चलती है, भाई राइट नहीं है, आपका अधिकार नहीं है, जहां सरकार को सूटेबल लगेगा वहां करेगी आपका। ये लाइनें लिखती हैं, लेकिन आपका हो जाए, कभी कोई डर जाए इससे। अब है एलिजिबिलिटी, कि एलिजिबिलिटी क्या होगी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। अब देखो इसमें ध्यान देना, एक तो ये एलिजिबिलिटी है कि इस ट्रांसफर ड्राइव में वही पार्टिसिपेट करेगा जो रेगुलर बेसिस पे लगा हुआ है, वो भी ग्रुप डी एक्ट के तहत, यानी कि 2018 वाली भर्ती से बाद में, उससे पहले वाले कर्मचारी इसमें एलिजिबल नहीं है, पहली एलिजिबिलिटी ये। दूसरी ये जो मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी बंदा किसी भी बोर्ड में, बॉडी में, बोर्ड में, कॉर्पोरेशन, पब्लिक सेक्टर, इंस्टीट्यूशन बॉडी, अगर इसमें है तो वो इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कॉमन कैडर से बाहर है, उनका अपना जो डिपार्टमेंट, जो सॉरी, उनके जो बोर्ड कॉर्पोरेशन के नियम है वही उन पे लागू होते हैं जैसे पहले होता था। बस डिपार्टमेंट के लिए सरकार ने कॉमन कैडर बना दिया, जो बोर्ड कॉर्पोरेशन है वो अपने जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तीसरा पॉइंट, कुछ बच्चों ने केस कर रखा था डिपार्टमेंट चेंज को लेकर के, तो केस नंबर बता दिए हैं। ये जो केस नंबर वाले बच्चे हैं, यहाँ पे केस नंबर लिखा आपके सामने है, जिन्होंने केस कर रखा पता होगा, जिसने भी केस कर रखा है वो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर वे पार्टिसिपेट करते हैं, वो पिटिशनर अगर पार्टिसिपेट इसमें करते हैं ड्राइव में, तो बाद में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की होगी। अगर कुछ भी भाई कल को होता है तो इनकी कोई डिपार्टमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो जिन्होंने केस कर रखा है उनके ऑर्डर, उनका ट्रांसफर ऑर्डर पे सटे है, ये लिखा है वेयर इन स्टे ऑर्डर ऑन ट्रांसफर पिटिशनर हैव बीन ग्रांटेड एंड आर पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ शैल नॉट बी एलिजिबल। यानी कि अगर आपका जो स्टे है वो अगर उसके ऊपर भाई पेंडिंग अभी चल रहा है तो वो इसमें भाई पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अच्छा डी, दो ओनली दोज एलिजिबल एम्प्लॉय, क्योंकि देखो आपका तो बाद में कोर्ट के आदेश के तहत हो जाएगा, बाद में कोई दिक्कत नहीं है उसकी, जिसने कोर्ट में केस किया है तो कोर्ट का फैसला आएगा जब आपका हो जाएगा उसमें। तो ये मत सोचना कि हमारा क्यों रोक दिया, भाई कोर्ट के ने स्टे कर रखा है तो नहीं हो सकता, अभी बाद में कोर्ट आदेश देगा जब हो जाएगा। दूसरा, ओनली दोज एलिजिबल एम्प्लॉय हु वांट टू चेंज देयर स्टेशन और देयर पोस्ट एंड पार्टिसिपेट ऑनलाइन ड्राइव ऑन द पोर्टल विद इन 15 डेज। मतलब कि जब ये ऑनलाइन पोर्टल शुरू होगा तो 15 दिन का समय दिया जाएगा, इन 15 दिन में आपने इसमें अपना स्टेशन और अपनी पोस्ट भरनी है जो भी आपको करवाना है, अदरवाइज आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो जो एम्प्लॉय इस ऊपर दी गई डेट में 15 दिन के अंदर एलिजिबल, अभी पोर्टल खुला नहीं है, ध्यान देना, पोर्टल खुलेगा उसमें 15 दिन का टाइम मिलेगा, खुलेगा जब बता देंगे, तो वो एलिजिबल नहीं होगा अगर 15 दिन के बाद वो अप्लाई करता है तो। अच्छा, और लिखा है इसमें द गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय आर अंडर कॉमन कैडर, जो टेक्निकल पोस्ट ऑफ ग्रुप डी इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जो टेक्निकल पोस्ट हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर, ध्यान देना, उनको एक्सक्लूड किया गया है इस ट्रांसफर ड्राइव से, ठीक है ना। एक्सक्लूड मतलब वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जो टेक्निकल पोस्ट है केवल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर है। तो अभी ये क्यों किया ये मुझे नहीं पता, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कोई पॉलिसी होगी, क्योंकि टेक्निकल पोस्ट है जैसे
भाई कोई मैकेनिक हेल्पर है, कोई मैकेनिक है, तो उनका ना एक अलग से शायद पर उनका एक क्राइटेरिया रहता है, तो इस वजह से कुछ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कुछ भाई हुए होंगे, मुझे नहीं पता इसके बारे में क्यों किया है, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो एलिजिबल नहीं है इसमें, ठीक, उनको छोड़ दिया गया है इस ट्रांसफर ड्राइव से। अच्छा, क्राइटेरिया ऑफ ट्रांसफर ड्राइव वन स्टेशन टू अनदर और फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर, जिस बेस पे आपका यानी कि जो एक प्रायोरिटी रहेगी, टॉप टू लोवेस्ट की प्रायोरिटी रहेगी, जिसको भी ट्रांसफर करवाना या पोस्ट चेंज करवानी, वो क्या प्रायोरिटी रहेगी, ये प्रायोरिटी है 10, 9-10 प्रायोरिटी है। जैसे पहली प्रायोरिटी, जो स्वीपर नेचर की पोस्ट के ऊपर काम कर रहा है, पोस्ट भी दिखाऊंगा कौन कौन सी स्वीपर नेचर की नीचे आएंगी, वो बहुत लंबी लिस्ट है, सबसे पहले उनका प्रायोरिटी मिलेगी। दूसरे नंबर पे जो फिजिकल हैंडीकैप है उनको प्रायोरिटी मिलेगी। तीसरे नंबर पे जिनकी सेमी स्किल्ड पोस्ट है और वो अपने आप को अनस्किल्ड पोस्ट में जाना चाहता है, तीसरा नंबर उनका है। चौथा, कोई विडो है, विधवा है, डाइवोर्स है, कोई विदुर है, उनको मिलेगा, अगर उन्होंने रिमैरिड अगर दोबारा से शादी नहीं की है तो। पांचवा, जो ऐसी कोई विधवा है जिसके बच्चे नहीं है, ऊपर वाली है आपकी बच्चों के साथ वाली। पांचवी है, जिसका बच्चा नहीं है, वो विधवा हो, या कोई डाइवोर्स महिला हो जिसके बच्चे नहीं है, या कोई अनमैरिड फीमेल इंप्लॉई है, वो पांचवें नंबर पे आएगी। मतलब प्रायोरिटी है ये। अगर किसी का सेम पोस्ट पे जाना है और दो बंदे अप्लाई कर रहे हैं, उनमें से एक तो ये वाली है और एक नॉर्मल फीमेल इंप्लॉई है, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी वहां पे जाने के लिए, समझ गए ना, इसलिए प्रायोरिटी है। छठा है, कोई मिलिट्री या पैरामिलिट्री आर्मी मैन की वाइफ है, उनको। सातवां है, कोई कपल केस है। कपल केस कैसा, कि जो भी स्पाउस, कोई भी इन विच ऑफ द स्पाउस ऑफ ग्रुप एम्प्लॉय इन वर्किंग एनी डिपार्टमेंट, यानी कि किसी की भी हस्बैंड वाइफ में से कोई भी, कोई ग्रुप एम्प्लॉय है, अगर हस्बैंड वाइफ में से कोई भी दूसरे डिपार्टमेंट में, हरियाणा सरकार में हो चाहे अन्य सरकार में हो चाहे इंडिया सरकार में हो, वहां पे काम कर रहा है, तो सातवां कपल केस का ऑप्शन उनके लिए। आठवां है फीमेल इंप्लॉय, जो नॉर्मल फीमेल इंप्लॉय होती है, शादीशुदा वाली, जिनकी कोई एक्स्ट्रा ये वाली कंडीशंस नहीं है। और 9वें नंबर पे आएगा मेल इंप्लॉय। ये प्रायोरिटी है, होगा सभी का चेंज, लेकिन प्राथमिकता मिलेगी इस हिसाब से, समझ गए ना। देखो नोट करके तीन चार चीजें हैं। एक तो ये है, अगर कोई सेम कैटेगरी बन जाती है, मतलब ऊपर जो मैंने कैटेगरी बताई, भाई सेम दो हो, दोनों विधवा हो, फिर क्या होगा, तो भाई जो एज में बड़ा होगा उसको मौका मिलेगा पहले। भाई एज भी दोनों की सेम हो, तो जो मेरिट लिस्ट थी उसमें जिसके नंबर ज्यादा थे उनको मौका मिलेगा पहले, अगर कंडीशन सेम है दोनों की तो। भाई हो सकता है दोनों विधवा हो सकता है दोनों भाई क्या नाम है कपल केस हो सकता है दोनों मिलिट्री की वाइफ हो, तो इस केस में ऊपर जो भी कैटेगरी सेम रहती है तो। और अगर दो से ज्यादा कैटेगरी की प्रायोरिटी बनती है तो वो क्लेम नहीं किया जाएगा। जैसे कोई डिसेबल एम्प्लॉय है और चाइल्ड लेस विडो, तो जो उसमें कंसिडर किया जाएगा, तो जो डिसेबल एम्प्लॉय जो चाइल्ड लेस वाला उसको पहले मौका मिलेगा, उसके बाद जो नॉर्मल डिसेबल बंदा है उसको मौका मिलेगा। क्योंकि दो कैटेगरी बंदे की हो गई, एक तो चाइल्ड लेस हो गई, चाइल्ड लेस विडो हो गई एक, तो दूसरा डिसेबल भी है वो, तो उसको मौका मिलेगा क्योंकि उसके पास दो कैटेगरी हो गई। और दूसरा एक बंदा ऐसा जो केवल डिसेबल है, तो उसके पास एक कैटेगरी है, तो जिसके पास दोनों कैटेगरी है उसको मौका मिलेगा। और अगर वो सक्सेस नहीं हो पाता है तो फिर दूसरा जो मौका है उनको मिलेगा। साथ सी, अगर कोई जुडिशियली मतलब कोर्ट के आदेश से कोई अलग रह रहा है, कोर्ट ने भाई एक तरीके से सेपरेट कर दिया, तो तो अगर कोर्ट के आदेश से अगर सेपरेट रह रहे हैं, अभी डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो उनको डाइवोर्स वाली कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा, वो अपनी नॉर्मल कैटेगरी में रहेंगे, मेल और फीमेल इंप्लॉय की जो भी उनकी नॉर्मल कैटेगरी उसमें रहेंगे। तो जुडिशियल सेपरेटेड और डाइवोर्स इंप्लॉय में फर्क है, दोनों अलग अलग करे इन्होंने। और जो रीमैरिड विडो या विदुर है, विधवा है या कोई विदुर है, वो अपना एचआरएमएस के ऊपर मैरिड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, अन्यथा आपका भाई डाइवोर्स एम्प्लॉय वाला जो चिल्ड्रन वाला है वो सिस्टम अप्लाई नहीं होगा, समझ गए ना। अगर कोई ऐसा है तो जिसने रीमैरिड कर लिया, तो ये चीजें आपको देखनी है। वीडियो लंबी होगी क्योंकि भाई बहुत समझाना बहुत कुछ है, आप अच्छे से देखो इसको, मैं आपको हर चीज बताऊंगा। अच्छा जी, अब है जी प्रोसेस टू बी फॉलो फॉर ट्रांसफर या पोस्टिंग ऑफ ग्रुप डी एम्प्लॉय। 5 मेन स्टेप होंगे। पहला स्टेप होगा कैटेगरी वाइज ग्रुप बनाना, जो आप अप्लाई करोगे तो ऑनलाइन उसका ग्रुप बन जाएगा। पहले तो कौन किस किस कैटेगरी का, कैटेगरी की वे नहीं, बीसी जनरल नहीं, जो आपके ऊपर बताइए मैंने, यानी कि कोई विडो है, फीमेल है, क्या है।
दूसरा प्रोसेस रहेगा कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज शेयर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय। मतलब कि जो कैटेगरी बनी है उनका परसेंटेज टोटल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके अंदर कितना है। मतलब नीचे बताऊंगा मैं, नीचे बताया है कि कैसे परसेंटेज बनेगा। चौथा कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज एज फॉर कैटेगरी एम्प्लॉय। कैलकुलेशन की जाएगी टोटल वैकेंट पोस्ट की और ट्रांसफर बाद में दिया जाएगा। चौथा पॉइंट ये है। अब देखो कैटेगरी वाइज जो ग्रुपिंग होगी वो कैसे होगी। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि मान लो 5,000 कर्मचारियों ने पार्टिसिपेट किया ट्रांसफर ड्राइव में और उनकी अलग अलग कैटेगरी है। जैसे भाई स्वीपिंग नेचर 250 पोस्ट है, फिजिकल हैंडीकैप की 150 पोस्ट नहीं, मतलब इतने बंदे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और सेमी स्किल्ड पोस्ट पे 1,000 बंदों ने कर दिया, भाई 1,000 बंदे थे जो सेमी स्किल्ड पोस्ट के थे। अच्छा ये एग्जांपल दे दिया भाई, इस कैटेगरी के इतने बंदे, इस कैटेगरी के इतने। कैटेगरी अपनी वो मत समझना बीसी जर्नल, वो इसमें काम नहीं आएगी। ये कैटेगरी का मतलब भाई ये जो इन्होंने कैटेगरी बनाई है भाई कपल के फीमेल एम्प्लॉय है। मान लो ये टोटल 5,000 एम्प्लॉय इन्होंने बता दी भाई ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब देखो कैलकुलेशन इन्होंने कैसे की। जैसे इन्होंने कह दिया कि 5,000 में से 250 है स्वीपिंग नेचर वाले, जैसे ऊपर बताया मैंने ये रहा 250 कर्मचारी ऐसे हैं जो स्वीपिंग नेचर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। नेचर पोस्ट का कैसा है वो बताऊंगा नीचे वीडियो में, इसमें बताया है नोटिस में कि कौन सी पोस्ट का क्या नेचर है, स्किल्ड है अनस्किल्ड है स्वीपिंग नेचर क्या है वो बताया है नीचे। तो इन्होंने एग्जांपल दिया कि भाई 250 बंदे हो गए तो इनकी परसेंटेज कैसे निकलेगी। देखो टोटल स्वीपर नेचर की पोस्ट कर्मचारी कितने 250, टोटल जो पार्टिसिपेट करने वाले 5,000। अब परसेंटेज शेयर ऑफ कैटेगरी फॉर स्वीपिंग नेचर, मतलब भाई इनकी परसेंटेज निकाल दी। सिंपल सी है कि 250 बटे 5,000 गुणा 100, यानी कि जो 5% कर्मचारी है टोटल पार्टिसिपेट करने वाले उसमें से 5% ऐसे जो स्वीपिंग नेचर के हैं, ये इनकी आगे परसेंटेज। इसी तरीके से सारी पोस्ट की परसेंटेज निकलेगी। जैसे 150 बटे 5,000 गुणा 100, 1,000 बटे 5,000 गुणा 100, ऐसे सबकी परसेंटेज आ जाएगी जो जो कैटेगरी है। अब क्या होगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉर ऑल कैटेगरी। मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी कैटेगरी की पोस्ट का कैलकुलेशन किया जाएगा। जैसे मान लो सपोज किया इन्होंने आउट ऑफ 250 पार्टिसिपेंट्स वर्किंग ऑफ द पोस्ट स्वीपर नेचर, 250 में से 25 पार्टिसिपेट करने वाले वांट टू पोस्टिंग ट्रांसफर इन एनी ऑफिस इन अम्बाड़ा। मतलब भाई 250 का अलग अलग विचार रहेगा, कोई चाहता है मैं कहीं जाऊं, कोई चाहता है मैं कहीं जाऊं। तो 250 में से इन्होंने एग्जांपल दिया 25 चाहते हैं कि हम अम्बाड़ा के किसी भी ऑफिस में और किसी भी पोस्ट पे स्वीपर नेचर को छोड़ करके, वो एक एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई कर्मचारी कह रहा है, मान लो आप कुक हो फॉर एग्जांपल, आप तो ये चाहते हो भाई मैं पुलिस डिपार्टमेंट की जो पोस्ट है कुक मोवाली धाबी, इनको छोड़ करके मैं कहीं चला जाऊं। तो वो परसेंटेज निकाली जाएगी कि भाई आपने कहा कि मैं अम्बाड़ा के किसी भी ऑफिस में किसी भी पोस्ट पे अदर देन द पोस्ट ऑफ स्वीपिंग नेचर। इसके साथ साथ आपकी ये भी हो सकती है कुक माली धोबी वाली भी हो सकती है कि अदर देन द पोस्ट ऑफ, वो डिपेंड करेगा आपने क्या भरा है। तो उसके छोड़ करके अम्बाड़ा के किसी भी ऑफिस में मैं जाना चाहता हूं, ऐसे 25 लोगों ने कहा। फिर क्या किया जाएगा फॉर दिस पर्पज ऑफ वैकेंट पोस्ट विल बी डिवाइडेड बाय परसेंटेज शेयर ऑफ द रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय। फिर इस पर्पज के हिसाब से जो वैकेंट पोस्ट अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट की है उनका परसेंटेज शेयर जो ऊपर निकला था उसके हिसाब से रिस्पेक्टिव कैटेगरी के जो एम्प्लॉय है उनमें उसको बांट दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। और जो परसेंटेज शेयर ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द स्वीपिंग नेचर 5%, जो 5% था, तो वो जो अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो पोस्ट जितनी खाली है उनकी 5% पोस्ट वैकेंट रखी जाएगी उन स्वीपिंग नेचर के कैंडिडेट्स के लिए। समझे। जो 25 बंदे अम्बाड़ा में जाना चाहते हैं तो अम्बाड़ा में अगर पोस्ट है खाली, देखो जैसे 300 दिखाई इन्होंने, 300 में से 5%, देखो ये रही सबकी 5-5। अब समझ जाओगे आप। 25 का एग्जाम्पल दिया, देखो टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट हरियाणा पीएन की 200 है। एग्जाम्पल है, कभी सोच लो ये असली है नहीं, एग्जाम्पल दिया है। लैब अटेंडेंट की 1,000, बेलदार की 800, वाटर कैरियर की 600, हेल्पर की 400, टोटल होगी अदर होगी 6,000। ये पोस्ट आ गई टोटल 6,000 में, ये भी जोड़ लेना, और ये 6,000 नहीं है अदर है 6,000। अम्बाड़ा में जो खाली है वो देखो पीएन की 80, इनकी इतनी इतनी, ये आ गई। अब क्या होगा अम्बाड़ा का 5% निकाल दिया इन्होंने, जो किसके लिए, जो बच्चे स्वीपिंग नेचर के अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं उनके लिए। क्योंकि जो बाकी 250 में से 25 तो अम्बाड़ा में जाना चाहते हैं, 30 हो सकता है कुरुक्षेत्र में जाना चाहते हो सकता है 25 उसमें गुड़गांव जाना चाहते हो, तो हर डिस्ट्रिक्ट की ऐसे निकलेगी। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या दिखाया,
पीएन की 4 पोस्ट आ गई जो स्वीपिंग नेचर के बंदे हैं उनके लिए, लैब अटेंडेंट की 3 पोस्ट आ गई, बेलदार की 2 आ गई, वाटर कैरियर की 1 आ गई, हेल्पर की 1 आ गई, अदर की 15 आ गई और टोटल आ गई 26। यानी कि ये 26 पोस्ट उन 25 बच्चों के लिए है जो स्वीपिंग नेचर के हैं। इसी तरीके से ये एग्जाम्पल स्वीपिंग नेचर का है और वो अंबाला डिस्ट्रिक्ट का। तो इसी तरीके से जो 150 पीडब्ल्यूडी है, दूसरा नंबर इनका आएगा कैटेगरी के हिसाब से। तो 150 पोस्ट है। अब इन 150 में से जो 250 में से 25 अंबाला गए ना, ऐसे 250 में से 30 कहीं जाएंगे, 25 कहीं जाएंगे, इन सबका परसेंटेज ऐसे निकलेगा। पीडब्ल्यूडी का 150 है, उनका भी सेम परसेंटेज निकलेगा भाई, कितने परसेंट बढ़ते टोटल। मान लो ये बने वो 5 है तो ये बनेंगे 3, तो 3% की, मान लो 150 में से 10 बंदे अंबाला जाना चाहते हैं तो अंबाला की टोटल वैकेंसी का 3% इनके लिए, ऐसे ही इनके अगले के लिए, ऐसे परसेंटेज निकल जाएगा। अब आएगी चॉइस की बात, भाई जो सीट तो खाली हो गई इनके लिए, अब ये कौन सी पोस्ट पे जाना चाहते हैं वो इन्होंने बताया है। इन्होंने कहा जो 25 बंदे अम्बाड़ा में जाना चाहते थे स्वीपिंग नेचर के, जो अम्बाड़ा में जाना चाहते हैं, तो क्या होगा, जिनका पीएन की सबसे ज्यादा पोस्ट आई निकल के वहां पे, तो जो पीएन की पोस्ट है हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी, उनको जो पहले 4 एलिजिबल, जो फर्स्ट 4 एलिजिबल पार्टिसिपेंट है कैटेगरी के हिसाब से, जो पहले 4 बने, क्योंकि जो 25 है उनमें भी कैटेगरी देखी जाएगी, कोई विधवा है, कोई हैंडीकैप है, कोई क्या है, समझ गए ना। उसके अंदर स्वीपिंग नेचर की पोस्ट पे तो कोई भी हो सकता है, तो उनकी कैटेगरी के हिसाब से सबसे पहले मौका मिलेगा जो 4 एलिजिबल पार्टिसिपेट होंगे कैटेगरी वाइज, उनको मिलेगा पीएन की नौकरी के लिए मौका। अब देखा जाएगा उन्होंने पीएन को सिलेक्ट किस में कर रखा है, नहीं जाना वहां पे कर रखा है या जहां पे जाना वहां पे कर रखा है, तो उनको देखा जाएगा। अगर उन्होंने मान लो कर रखा है भाई हम पोस्ट पे पीएन पे नहीं जाने वाले, उन्होंने ऐसा उसमें अप्लाई कर रखा है, जो 50 पोस्ट है उसमें पीएन का नाम भी है नहीं जाने वाली में, तो फिर उनको अगली पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा। अगली पोस्ट कौन सी, लैब अटेंडेंट की, उनका देखा जाएगा। अगर वो उसमें भी नहीं जाना चाहते तो अगली जो 3 पार्टिसिपेंट है वो फिर अगले लैब उसमें जाएगा। इसी तरीके से एक एक को सेलेक्ट कर करके देखा जाएगा भाई कौन कहाँ जाना चाहता है, कौन कहाँ नहीं जाना चाहता। इस तरीके से आपको अलॉट होगी ये जो पोस्ट है वो वाली, ठीक है। ये अंडरटेकिंग देनी है आपको, क्या देनी है मैं घोषणा करता हूं भाई, मैंने इसको जो आज ही मैं बता रहा हूं आपको, इसको अपने अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, और आपके पद और विभाग बदले जा सकते हैं, ये आपने पढ़ लिया। नीचे आपको 3 जिलों में काम करने के लिए मैं तैयार हूं, ये इन्होंने कह दिया है, ठीक है। और जो हिदायतें दी गई है वो सभी मैंने टिक कर दिए हैं। ये सब चीजें आपको मतलब ये आपको चाहो चाहे ना चाहो आपको ये वचन भरना पड़ेगा, और नीचे ये अंडरटेकिंग उसमें देनी पड़ेगी। जनरल क्लोज कुछ बनाया इसमें कि भाई एचआरएमएस पे आपको वेरीफाई होगा, सब कुछ चीजें होंगी, वो सारी चीजें आपको इसमें देख लेनी है। पोस्ट मैपिंग का एल्गोरिथम क्या है, ड्यूटी वेरीफाई एम्प्लॉय डाटा टू सब, आपकी जो डिटेल एचआरएमएस पे उस चीज के हिसाब से आपको पोस्ट मैपिंग किया जाएगा, ठीक है। नो ऑप्शन ऑफ फॉर प्रेफरेंस of post shall be allowed to be participate in their transfer drive. There is one of the transfer against any post in series intended work. मतलब कि क्या है, अगर आपका एक बार ट्रांसफर हो गया तो पोस्ट के ऊपर फिर आपको कोई अलग से प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, कोई मौका नहीं है दोबारा से। इफ देयर एनी सेमी स्किल्ड पोस्ट, जो अगर कोई सेमी स्किल्ड पोस्ट के ऊपर है और वो अनसेलेक्टेड लिस्ट ऑफ पोस्ट पोस्ट, इसमें ये बताया गया अगर कोई बंदा अनस्किल्ड पोस्ट के ऊपर वर्किंग है, ऑलरेडी अभी काम कर रहा है अनस्किल्ड पोस्ट पे, और वो ट्रांसफर करवाना चाहता है अपना अनस्किल्ड टू सेमी स्किल्ड पोस्ट पे, तो उसको जो है ना भाई एक तरीके से रादर देन द पार्टिसिपेंट ऑफ सेम कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट हु वांट टू ट्रांसफर फॉर अनस्किल्ड टू अनस्किल्ड पोस्ट, अगर अनस्किल्ड टू अनस्किल्ड पोस्ट पे जो बंदा ट्रांसफर करवाना चाहता है उसके मुकाबले जो बंदा अनस्किल्ड से सेमी स्किल्ड पे जाना चाहता है उसको मौका पहले मिलेगा, बस ये इसमें बताया है, समझ गए। अनस्किल्ड से सेमी स्किल्ड में जाओगे तो प्रायोरिटी मिलेगी, अनस्किल्ड से अनस्किल्ड में जाओगे तो प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, हो जाएगा लेकिन प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जो आपकी एज, आपकी जो एज काउंट की जाएगी प्रायोरिटी में, क्योंकि टाई होगी भाई, टाई हो सकती है सेम हो, वो देखी जाएगी 1 जनवरी 2023 को, 1 जनवरी 2023 को जो आपकी एज है वो आपकी एज इसमें फाइनल मानी जाएगी। और इसमें क्या लिखा है, दिस ट्रांसफर विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि ये ट्रांसफर आपका ये है कि कर्मचारी सरकार को रिक्वेस्ट कर रहा है, वो ट्रांसफर है, ये लोक हित में आपका ट्रांसफर नहीं है। तो इसमें आपको नो ट्रांसफर टीएडीए और ज्वाइनिंग टाइम सर्विस, कोई आपको कोई टीएडीए नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि जब ट्रांसफर लोक हित में किया जाता है, जब सरकार खुद करती है अपनी मर्जी से, तो होता है ट्रांसफर इन पब्लिक इंटरेस्ट, लेकिन ये ट्रांसफर है ट्रांसफर ऑन द रिक्वेस्ट,
तो इसमें कोई टीएडीए क्लेम नहीं कर सकता। ये प्रोसेस है, फॉलो करना है। फर्स्टली जो कर्मचारी एलिजिबल है वो अपना भाई एचआरएमएस पे ई सैलरी आईडी है वहां पर जा अपना एक बार लॉग इन वगैरह जो है ना वो अपना देख ले, ओटीपी वगैरह है एम्प्लॉय का, ये सब चीजें मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड अपना करवा ले। ठीक है, सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन के बाद मतलब कि ये जो ट्रांसफर ड्राइव है ना वो बता रहा है कहाँ से खुलेगी ये, ई सैलरी आईडी। ठीक है, कौन से पे एलिजिबल एम्प्लॉय लॉग इन टू द पोर्टल डैश 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 बाय द वे ऑफ ई सैलरी आईडी। पोर्टल आएगा एचआरएमएस पे ही खुलेगा जहां तक मुझे लगता है, या इंट्रा हरियाणा पे देखेंगे क्या आएगा पोर्टल। तो वहां पे आपको ओटीपी वगैरह करके अपने आप को वेरीफाई कर लेना है। जिसका मोबाइल नंबर अभी नहीं है, किसी के पास खो गया या दूसरा नंबर है, तो अपना एचआरएमएस पे चेंज करवा लो नंबर जिससे आपको पार्टिसिपेट करना है। सक्सेसफुल जब ऑथेंटिकेशन कर लोगे उसके बाद आपको होम पेज पे पोर्टल मिलेगा जहां पे आपकी डिटेल वगैरह वो शो होंगी। और if the employee who is not eligible of transfer drive but participate in log into the portal, in such case HRMS API will be sent error code और मैसेज डिलीवरी। यानी कि अगर आप एलिजिबल नहीं हो और आप यहाँ पे जाके ट्राई करते हो तो आपको एरर शो होगा। क्यों? क्योंकि आपका डाटा वहां पे ऑलरेडी चढ़ा हुआ, तो जिस सरकार को पता है कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। यानी कि अगर कोई बोर्ड कॉर्पोरेशन का बंदा इसमें ट्राई करने की कोशिश करेगा तो उसको एरर दिखाई देगा पोर्टल के ऊपर। सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन के बाद जो इम्प्लॉय है उसको कुछ चीजें यहाँ पे फिर खुलेंगी कि भाई आपको 3 डिस्ट्रिक्ट भरना है। लेकिन इसमें देखो क्या लिखा है, एम्प्लॉय विल, ये ध्यान देने की बात है, एम्प्लॉय को 3 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने हैं। पहली बात ये, वेयर या सी इज प्रेफर टू वर्क, कहां पे वो जाना चाहते हैं। लेकिन पंचकुला विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पंचकुला में 2 हिस्से होंगे। एक तो लिखा है हेड ऑफिस ऑफ पंचकुला और फील्ड ऑफिस सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंचकुला, ये दोनों अलग अलग गिने जाएंगे। क्यों? पंचकुला में हेड ऑफिस भी है और पंचकुला में फील्ड ऑफिस भी है। तो पंचकुला के केस में 2 चीजें हैं, आपको हेड ऑफिस करना है या पंचकुला का फील्ड ऑफिस करना है, ये आपको ध्यान देना है। एम्प्लॉय विल हैव टू ऑप्शन टू सेलेक्ट मैक्सिमम 50 पोस्ट, जो आपको 50 पोस्ट पे भरनी पड़ेंगी। जिस पोस्ट पे आपको नहीं जाना वो आपको अवेलेबल मिलेगी, पोस्ट पोर्टल के ऊपर आपको मिलेगी। यानी कि जिस पोस्ट पे काम नहीं करना चाहते ऐसी मैक्सिमम 50, 1 से लेकर 50 जितनी मर्जी भर सकते हो। इन केस ऑफ विडो विडोवर डाइवोर्स एम्प्लॉय हु हैव नॉट बी रीमैरिड या चिल्ड्रन है, वो अपना सी हैव टू इन्फॉर्म द नंबर ऑफ चाइल्ड, यानी कि वो अपने इन्फॉर्म करेंगे कि भाई आपके कितने बच्चे हैं। ठीक है ना, भाई शादी विधवा है, शादी नहीं की। ठीक है, ये केस है तो आपको ये बताना पड़ेगा कितने बच्चे हैं। लास्ट में क्या है कि ऑल द एम्प्लॉय शैल हैव सबमिट द रेटिंग, जो ऊपर बताई थी वह मैं घोषणा करता हूँ, वो सब चीज डिस्प्ले होंगी आपको, उसमें आपको यस करना है। अब खांसी हो रही, थोड़ी आवाज ऐसी हो रही है भाई, लेकिन वीडियो में बनाना मजबूरी है ताकि आपको समझा सकूं। अच्छा, ये हो गया। अब है वेरिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन करेगा जो आपने भाई भरा है वो सही है कि नहीं है। तो ये सब चीजें इसमें बताया गया है भाई, क्या है डाटा आपका चेक करना है सही है कि गलत है, वो डिपार्टमेंट करेगा आपका, वो आपका काम नहीं है, आपका काम यहाँ तक था। फिर लास्ट में भाई आपका जो है ना वेरिफिकेशन होने के बाद ड्यूली वेरीफाई एंड वैलिडेट डाटा विल बी सर्व इनटू द ट्रांसफर एल्गोरिथम। ये जो एल्गोरिदम ऑनलाइन पोर्टल पे बना हुआ है उस एल्गोरिदम में डाटा चला जाएगा और वो अपने आप ऑटोमेटिक सारी चीजें आपकी आउटपुट में डाल देगा। भाई ये डाटा निकल के आया, भाई इसका ट्रांसफर यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, वो ऐसे एल्गोरिदम बना रखा है। ठीक है, अब क्या है कि इंप्लॉय को जो ड्राइव एचआरएमएस पे दिखाना है वो क्या है, ऑन ये ऊपर के सारे प्रोसेस होने के बाद ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑल प्रोसेस फॉलोइंग डिटेल ऑफ द एम्प्लॉय यूजर शैल बी डिस्प्ले व्हिच इज द ड्राइव फ्रॉम एचआरएमएस पोर्टल पेज, दीज विल बी नॉन एडिटेबल। ये सब काम आपके सामने हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें। ये सब करने के बाद आपके सामने ये चीजें खुलेंगी और नॉन, ये एडिट नहीं होगा यहां तक करने के बाद। आपके सामने यूजर रिकॉर्ड ऑफ एचएमएस पोर्टल यूजर स्क्रीन, जो स्क्रीन आपके सामने होगी उस पर क्या दिखाई देगा, ई सैलरी आईडी आपकी यहाँ दिखाई देगी, फादर नेम, एम्प्लॉय ऑफ फुल नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, पेरेंट डिपार्टमेंट क्या आपका, वर्तमान डिपार्टमेंट क्या है। ठीक है, आप डिसेबल हो नहीं हो, एम्प्लॉय टाइप, स्टेटस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। और ये वो ये जो आपने भरी है या जो आपके डिपार्टमेंट में आपकी चीजें हैं, गलत कुछ है तो ठीक करवा लो पहले ही। इसके बाद क्या है, डिस्प्ले ऑफ इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द डिटेल ऑफ एम्प्लॉय। अब ये डिस्प्ले इंफॉर्मेशन है, ये आपकी यहाँ पे जो है ना भाई आपको ये क्या है, ऑटोमेटिक जो आप अवेलेबल ऑटोमेटिकली बेस्ड होता है वो ऊपर की डिटेल के हिसाब से ऑटोमेटिक ये चीजें आपकी आ जाएंगी। ये वाली चीजें कि भाई आपका जो भी आपने भरा है ऊपर वो सारा चीजा जो चीज है वो डिटेल आपकी कैलकुलेट हो करके अब क्या होगा, कंपाइलेंस ऑफ ट्रांसफर ड्राइव, ये सब होने के बाद ऑटोमेटिक रिसीव फ्रॉम द वन पोस्ट अर्लियर ऑक्युपाइड बाय हिम। तो ये आपका ट्रांसफर जो ऑर्डर है
वो आपका इशू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका ट्रांसफर ड्राइव इशू हो जाएगा। ऑल द हेड डिपार्टमेंट है वो आपको रिलीव करेंगे जहाँ पे आप काम कर रहे हो, और आप जो है ना भाई वहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट में जा करके फटाफट से अपना ज्वाइन कर लोगे आपका। ठीक है, ज्वाइन कर ले न्यू स्टेशन पे, डिसिप्लिनरी एक्शन विल टेक कर। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आपके ऊपर कोई एक्शन जरूर लिया जाएगा। क्लैरिफिकेशन कुछ दिया है ट्रांसफर ड्राइव में, नो ऑप्शन टू सिलेक्ट द डिपार्टमेंट ऑफिस है, देयर विल बी एन ऑप्शन टू सिलेक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट एंड प्रायोरिटी बेसिस, यानी कि आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि मैं इस डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ, इस पोस्ट पे जाना चाहता हूँ। आपको ऑप्शन मिलेगा किस पोस्ट पे नहीं जाना चाहते वो पोस्ट भरो, और किन 3 डिस्ट्रिक्टों में जाना चाहते हो वो भरो। तो ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पे कर दी इन्होंने। द लिस्ट ऑफ ग्रुप डी पोस्ट ऑफ ट्रांसफर ड्राइव नीचे दी गई है। द अबव पॉलिसी में काइंडली टू प्रोवाइड द नोटिस ऑफ कंसर्न कैंडिडेट। अब देखो, ये है वो लिस्ट जहां पर लिखा है कि स्वीपिंग नेचर है, अनस्किल्ड है, स्किल्ड है, क्या है। देखो, एनिमल अटेंडेंट अनस्किल्ड, अनाउंसर अनस्किल्ड। मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको एक चीज बताऊंगा यहाँ पे जो देखने की है। असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन कम हेल्पर, ये है सेमी स्किल्ड। असिस्टेंट हलवाई सेमी स्किल्ड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ होता तो वो स्वीपिंग नेचर का होता। जैसे देखो नीचे आओ, सेमी स्किल्ड स्किल्ड तो आप देख लो। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो पोस्ट है चौकीदार कम माड़ी कम स्वीपर, ये अनस्किल्ड पोस्ट है और स्वीपिंग नेचर की है। तो यहाँ पे लिख दिया स्वीपिंग नेचर। तो आप अपनी पोस्ट देख रहे हैं ना, आपकी पोस्ट किस में आती है। क्लीनर अनस्किल्ड है और स्वीपिंग नेचर की भी है। चौकीदार कम स्वीपर है, स्वीपर की अनस्किल्ड भी है और स्वीपिंग नेचर की भी है। इस तरीके से सारे यहाँ पे दी गई जो जो जिस तरह की पोस्ट है, जैसे ये दे दी। ठीक है, तो स्किल्ड अनस्किल्ड आपके सामने है, हर बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है। टोटल 250 पोस्ट है। ठीक है ना। तो ये भाई एक अपडेट थी आप सभी के लिए, मैंने कंप्लीट समझा दिया। 31 मिनट की वीडियो थी, और जब ये पोर्टल खुलेगा जब वो अच्छे से आपको बता देंगे काम करके। अभी के लिए इतना ही। लाइक शेयर, और जो मैंने यूनियन का ग्रुप का नाम दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसमें जुड़ो और यूनियन को सहयोग करो, आगे मुद्दा प्रमोशन का रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आप सुबह लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे आपको इस चैनल पर और भी वीडियो मिलती रहेगी।